नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मेरे साथ हैं ज्योतिष आचार्य पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। परीक्षा में कैसे मिलेगी कामयाबी? परीक्षा में कैसे मिलेंगे अच्छे अंक? परीक्षा में कैसे मिलेगी सफलता? आखिर कैसे करें पढ़ाई? देखिए सिर्फ भाग्य चक्र में। हर मनुष्य के जीवन में बचपन से जवानी तक का समय ऐसा होता है जिसमें उसे अपनी शिक्षा पूरी करनी होती है। वहीं एक समय ऐसा होता है जिसके आधार पर उनके जीवन की दिशा और दशा का निर्धारण होता है। इसलिए सभी माता पिता, छात्र छात्राएं चाहते हैं कि उन्हें उनकी परीक्षा में श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त हों। परीक्षा का समय नजदीक आते ही छात्रों में एक ओर पढ़ाई की टेंशन तो दूसरी ओर अच्छे नंबर लेने की ललक भी दिखाई देती रहती है। कई बार ऐसा भी होता है कि लाख प्रयास के बाद भी अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती है। ट्यूशन में भी परेशानी होती है। कोचिंग के बाद भी बहुत से छात्र छात्राओं को परीक्षा में अच्छे परिणाम नहीं मिल पाते हैं। ऐसे में शास्त्रों में ऐसे बहुत से उपाय बताए गए हैं जिनको करने से परीक्षा में सफलता मिल जाती है। आज हम अपने प्रोग्राम में जानेंगे कि आखिर छात्रों को किस भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्या उपाय उनको करने चाहिए ताकि वो परीक्षा में अच्छे परिणाम ला सकें। तो चलिए पंडित जी, आज अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आज बात करेंगे छात्रों पर कि कैसे उनको भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए और साथ ही क्या उपाय करके परीक्षा में अच्छे परिणाम वो ला सकते हैं। जी, भगवान श्री गणेश जी विद्या व बुद्धि विवेक के देवता कहे जाते हैं। इन्हें कहा जाता है सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। यह भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना के दौरान इस मंत्र को बोला जाता है। पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी जो अभी परीक्षा देने वाले हैं, जिनकी आगामी भविष्य में परीक्षाएं होने वाली हैं, उनके लिए यह मंत्र गणेश जी की पूजा बहुत फलदायी होगी। आप अपनी मेहनत खूब करते हैं और उसका परिणाम भी भरपूर मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो बहुत प्रयास करते हैं लेकिन उन्हें वह सफलता, वह मनोकामना उनकी पूरी नहीं हो जाती जिसके वो असल हकदार होते हैं। विद्यार्थी गणेश जी की कृपा अगर प्राप्त कर लें तो निश्चित रूप से उनके जीवन में पढ़ाई शिक्षा एक खेल हो जाएगा, एक आनंद का विषय हो जाएगा। अक्सर हमने देखा है कि छात्र अपने पढ़ाई जीवन में बहुत अधिक तनाव लेते हैं, पूरी रात भर जागने के अनेक प्रयास करते हैं और पढ़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी सुबह होती ही बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग से विस्मृत हो जाती हैं, वो भूल जाते हैं। यह सिर्फ इसलिए होता है कि दिमाग उन चीज़ों को एक साथ रख नहीं पाता है, कलेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि हर इंसान की दिमागी क्षमता अलग अलग होती है। लेकिन अगर किसी छात्र के ऊपर या किसी व्यक्ति के ऊपर भगवान श्री गणेश की कृपा हो जाए तो निश्चित रूप से उसकी स्मृति की शक्ति प्रबल हो जाती है। और जब आप शब्द पढ़ते हैं, जब आप अक्षरों को पढ़ते हैं तो कहा भी जाता है अक्षर ही ब्रह्म है, शब्द ही ब्रह्म है। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च करतारौ वंदे वाणी विनायकौ। इसका मतलब हुआ वर्णानाम अर्थ संघानाम, जो वर्ण है, जो अक्षर हैं, जो छंद हैं, जो रस हैं, अर्थात जो कुछ भी लिखा गया है, इन सबके देवता श्री गणेश जी, माता सरस्वती और वंदे वाणी विनायकौ। और मैं वाणी विनायक भगवान को कहा जाता है, वाणी की देवी अधिष्ठात्री माता सरस्वती, इनको मैं प्रणाम करता हूँ। मतलब जो अक्षर स्वरूपा हैं, जो रस हैं, जो छंद है, जो भी संसार में लिखा पढ़ा गया है, सब कहीं न कहीं गणेश जी की ही कृपा है। गणेश जी के ही कारण जो है सिद्धि और बुद्धि संसार में दिखाई देती हैं। तो ऐसे में अगर आप गणेश जी के प्रति थोड़ा सा समर्पण और थोड़े से जो है उपाय अगर आप करते हैं तो आपके शिक्षा जीवन में, आपके परीक्षा के लिए काफ़ी लाभदायी और उपयोगी होगा। जैसे क्या करना है आपको, आप अपनी पढ़ाई के टेबल पे जिस स्थान पे आप पढ़ते हैं उस पे एक छोटा सा ही सही चित्र या तस्वीर या कोई मूर्ति गणेश जी की रख लें और पढ़ने से पहले एक बार उनको प्रणाम जरूर कर लें। इसके साथ साथ थोड़ी सी चावल की ढेरी बना के उसके ऊपर
एक पूजा की सुपारी कलाव लपेट के रख सकते हैं। यह भी गणेश जी का ही प्रतीक माना जाता है। अगर आपके पास गणेश जी का चित्र प्रतिमा है तो अच्छी बात है, नहीं उसको भी आप गणेश जी के स्वरूप में अपने पढ़ाई के टेबल में किसी कटोरी में आप इस तरफ से रखें। और गणेश जी का जो मुख हो पूर्व या उत्तर की ओर हो, मतलब आप जब उनको देखें तो आपका मुख पूर्व की तरफ हो। मतलब गणेश जी का अब जब आप उनकी पूजा करें, आपका स्टडी टेबल जो हो तो पढ़ते समय भी प्रायः टेबल पूरब की तरफ ही पढ़ना चाहिए या उत्तर की तरफ ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि ईशान कोण और पूर्व दिशा और उत्तर दिशा पढ़ाई के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि सूर्योदय जो होता है वो पूर्व और ईशान के कोण से ही होता है। तो ऐसे में पूर्व दिशा ऊर्जा का कारक है। पूरे संसार में जो भी ऊर्जा के स्रोत हैं वो पूर्व दिशा के ही कारण से हैं, क्योंकि पूरब से ही सूर्य निकलता है। तो ऐसे में पढ़ाई करने के दौरान अपने मुख को पूर्व की तरफ रखिए और गणेश जी का मुख अपने सामने रखिए, मतलब पश्चिम की तरफ। आप जब उनकी पूजा करें तो आपका मुख पूरब की तरफ हो। यह करने से निश्चित रूप से आपको पढ़ाई में अधिक सफलता मिलेगी, चीज़ें जल्दी जल्दी याद होंगी। आप अपनी प्रिय पुस्तकें, मतलब आगामी परीक्षा में जो उपयोगी किताबें हैं वह भी अपने टेबल पर ही रखें और कलम वह भी गणेश जी के पास ही उनकी दाहिनी तरफ रखें। जो विषय आपको कठिन लगता है, जिस विषय की पुस्तकें आपको कम समझ में आती हैं या बार बार पढ़ने के दौरान कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, उन पुस्तकों को एक साथ गणेश प्रतिमा के सामने रखें। उसके बाद गणेश जी से आशीर्वाद लेकर उन पुस्तकों को पुनः पढ़ना आरंभ करें, तो निश्चित रूप से वो विषय आपको कुछ समय के बाद अच्छे से समझ में आने लगेगा। लेकिन पढ़ने से पहले गणेश जी का आशीर्वाद लें। 5 मिनट तक गणेश जी का ध्यान करें, उनके स्वरूप का ध्यान करें। सबसे बड़ी बात, गणेश जी का जब आप विद्यार्थी ध्यान करें तो ऐसा ध्यान करें कि गणेश जी भगवान कुछ लिख रहे हैं, लिखते हुए गणेश जी का ध्यान करें और ओम गंग गणपतये नमः इसका जो है कम से कम 2-5 मिनट जप अवश्य कर लें। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपको जो भी विषय कठिन लगता है वो आसान हो जाएगा और आपको अवश्य सफलता मिलेगी। मंत्र जप करने के बाद जैसे ही आपका मंत्र जप पूर्ण हो, ध्यान संपन्न हो, तुरंत आप पढ़ाई आरंभ कर दें, रुके ना, उसके बीच में ब्रेक ना लें। आप देखेंगे कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप समझना चाहते हैं, वो पढ़ाई आपको बिल्कुल याद होने लगेगी, वो आपके विषय आपको आसानी से आने लगेंगे। विद्यार्थी कहीं न कहीं अगर हर दिन पढ़ाई से पूर्व गणेश जी का ध्यान करते हुए 7 बार गणेश जी का नाम उच्चारण करें, पढ़ाई शुरू करें, तो उनको भी लाभ मिलेगा। जिन बच्चों को पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, ऐसे बच्चे गणेश जी के मंदिर में शाम के समय या अपने ही घर में गणेश जी की श्री गणेश चालीसा का पाठ करें। इसके साथ जो बच्चे हैं वो गणपति अथर्वशीर्ष, गणपति अथर्वशीर्ष कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति कदाचित मूर्ख ही क्यों न हो, लेकिन अगर 1 वर्ष तक वह गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कर लेता है तो वह भी वरदराज के समान विद्वान हो जाएगा। वह भी निश्चित रूप से कालिदास के समान विद्वान, बिल्कुल जो है तेजस्वी जो है विद्या का ज्ञाता हो जाएगा। इसके साथ ही छात्र गणेश जी का प्रिय भोग लड्डू उन्हें समर्पित करें। ऐसा करने से भी शिक्षा में, पढ़ाई में सफलता मिलेगी। छात्रों को चाहिए कि गणेश जी के पिता भगवान शिव को भी प्रसन्न करें। और भगवान शिव को प्रसन्न करने का बहुत आसान तरीका है कि सोमवार के दिन भगवान शिव का जल से या दूध से अभिषेक करें। अगर ये भी नहीं कर पाते हैं, सिर्फ उस शिवलिंग को अपने हाथों से स्पर्श करके अपनी आँख और माथे पर लगाएं। इससे भी दिमाग में जो भी आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं शिक्षा को, वह क्लियर होंगे। और कहा भी जाता है भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणे याभ्या वित्ता पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थामीश्वरम। मतलब भवानी शंकर जो हैं माता पार्वती और शिव के साथ ये स्वयं श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप से व्यक्ति को फल देते हैं। तो छात्र यदि गणेश जी और भगवान शिव का इस तरह से आराधना करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इसके अतिरिक्त जब आप परीक्षा देने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप अब घर से बाहर निकल रहे हैं और आपकी परीक्षा 1 घंटे 2 घंटे में आरंभ होने वाली है, तो जब आप परीक्षा के लिए घर से बाहर निकलें तो भगवान गणेश जी के 12 नाम हैं, उसको आप लिख लें और उसको याद कर लें। प्रथमं वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्ण पिंगाक्षम गजवक्त्रम चतुर्थकम लंबोदरम पंचमं च षष्ठम विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्र धूम्रवर्णम थाष्टम नवमं भालचंद्रम च 10मं तु गणपतिम एकादशम तु गजानन द्वादशं तु गजाननम।
ये जो भगवान गणेश के 12 नाम हैं, इसको आप एक कागज़ पर लिख करके और इसको याद कर लीजिए। और जब परीक्षा पर निकलिए तो विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे था। विद्यारंभे कहा भी जाता है, विद्या के आरंभ में अगर गणेश जी के 12 नाम ले लिए जाएं तो निश्चित रूप से विघ्न राजेंद्र कहा जाता है भगवान को। विद्या में आने वाली समस्त विघ्न दूर हो जाते हैं। ये उपाय करें, छात्रों के लिए उपाय रामबाण साबित होंगे। तो पंडित जी ने आपको बताया कि कैसे गणेश जी की पूजा अर्चना करके छात्र अच्छे अंक परीक्षा में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन छात्रों को अगर सरस्वती की पूजा अर्चना करनी है तो कैसे सरस्वती की पूजा अर्चना छात्र करें पंडित जी, ये हमारे दर्शकों को बताइए। और साथ ही ये भी बताइए कि पूजा का विधि विधान क्या है। जी, ओम वागदिव्यै च विद्महे कामराजाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। यह माता सरस्वती का सरस्वती गायत्री मंत्र है। इस मंत्र का जप करने से साक्षात माता सरस्वती की कृपा जप करने वाले को प्राप्त होती है। अर्थात जो छात्र माता सरस्वती की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, गायत्री मंत्र का जप करें। सरस्वती गायत्री के जप के प्रभाव से उनके ज्ञान विद्या में वृद्धि होगी और कहीं न कहीं वो अपने शिक्षा में बहुत अच्छा करेंगे। खास करके जब बोर्ड परीक्षाएं चल रही हों, जब कोई प्रतियोगी परीक्षा आने वाली हो, बोर्ड परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए छात्रों को इस मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसे में आपकी मेधा शक्ति का विकास होता है। सरस्वती का नाम प्रज्ञा है। अब प्रज्ञा स्त्रोत और प्रज्ञा जगाने के लिए, प्रज्ञा शक्ति वृद्धि करने के लिए सरस्वती गायत्री का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त भी ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वत्यै बुध जनन्यै स्वाहा, इस मंत्र का जब भी आप कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको पढ़ाई में सफलता मिलेगी। पढ़ाई शुरू करने के लिए बसंत पंचमी का दिन या जब कभी भी सर्वार्थ सिद्ध योग हो, शुभ दिन हो, ऐसे में आप अपने शिक्षा की शुरुआत कर सकते हैं। कोई नए से कोर्स, कोई नया सिलेबस अगर आप शुरू कर रहे हैं तो उस दिन का आप चयन करें, आपको जरूर सफलता मिलेगी। शुभ मुहूर्त में शुरू किया गया कार्य हमेशा शुभ परिणाम ही देता है। इसके अतिरिक्त जिन बच्चों का अभी तक विद्यारंभ नहीं हुआ है, अक्षरारंभ नहीं हुआ है, वो बच्चे बसंत पंचमी, अक्षय तृतीया, जो अबूझ मुहूर्त वाले दिन होते हैं, उस दिन अगर वो माता पिता अपने बच्चों का शिक्षारंभ या विद्यारंभ कराते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे बच्चे जीवन में कभी भी पढ़ाई के क्षेत्र में असफल नहीं होते हैं, हमेशा पढ़ाई के क्षेत्र में अव्वल रहते हैं। इसके अतिरिक्त शुभ दिन में ओम ऐं वाग्वादिनी वद वद स्वाहा या श्री ह्रीं सरस्वती स्वाहा अष्टाक्षर मंत्र का भी जप आप कर सकते हैं। ये सरस्वती के कुछ विशिष्ट और सिद्ध मंत्र हैं और इन मंत्रों से ही सरस्वती की पूजन अर्चन करने चाहिए। और पूजन करने के पश्चात साकल्य से अगर तगर नागर मोथा जो सामग्री मिलती है, इसको मिला करके आपको आहुति भी देनी चाहिए। और इसके साथ साथ माता सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए आप उनकी वंदना कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, क्योंकि मंत्र के साथ साथ तभी मंत्र सिद्ध होता है जब आपका श्रद्धा और विश्वास अपने इष्ट के श्री चरणों में लगता है। ध्यान सबसे बड़ी एक अपने यहाँ ध्यान सबसे बड़ा साधन होता है साधक के लिए अपने इष्ट को सिद्ध करने के लिए, मतलब उससे अपना संबंध जोड़ने के लिए। इसलिए हमेशा आंख बंद करके सरस्वती माता का ध्यान करना चाहिए और ध्यान से जहाँ आपका मस्तिष्क एकाग्र होगा और एकाग्र मस्तिष्क के पढ़ा हुआ विषय, सीखा हुआ विषय कभी जीवन के अंतिम समय तक नहीं भूलता है। इसलिए जब ध्यान की अवस्था में आप बैठें, दोनों आंखें बंद कर लें। आंखें बंद करने के पश्चात माता सरस्वती वीणा बजा रही हैं और आपको ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, मतलब उन्होंने आपको आशीर्वाद दे रही हैं। ऐसी मुद्रा का आप ध्यान करें और ध्यान करते हुए 2 मिनट 5 मिनट बिल्कुल शांत चित्त से बैठे रहें आंखें बंद करके। और जब आंखें खुले तो आप मंत्र बोलें, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसा करने से माता सरस्वती की कृपा के पात्र बनेंगे और कोई भी विषय, कोई भी परीक्षा, कोई भी ज्ञान आपके लिए अलभ्य नहीं रह जाएगा। अर्थात हर परीक्षा में सफल होंगे, हर विषय में आपको अच्छे अंक मिलेंगे। इसके साथ साथ कोई भी ज्ञान की बात अगर होगी तो आपसे परे नहीं रहेगी, आपसे इतर नहीं रहेगी। जिन विद्यार्थियों को ये समस्या है कि बार बार पढ़ते बहुत हैं लेकिन परीक्षा के दौरान उन विषयों को भूल जाते हैं जो उन प्रश्नों के सही उत्तर होते हैं, और या आधा तिया याद रहता है, आधा तिया
बिल्कुल भूल जाते हैं। तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें अपने पास कपूर और फिटकरी ये जो पूजा स्थान रखते हैं, पूजा के स्थान में जो आप रख सकते हैं, या अपने जहाँ पढ़ते हैं, जहाँ पढ़ाई करते हैं उसके पास उस टेबल पे एक कटोरी में आप उसे रख लें। ऐसा करने से भी एक जो निगेटिव वाइब्स होती है, आपका ध्यान वहाँ बार बार ध्यान एकाग्र होगा और विषय आपको पता रहेगा कि जो आपको पढ़ना है या जो आपको कल परीक्षा में लिखना है। यह आप निश्चित रूप से उपाय करके देखें। इससे आपकी मानसिक मजबूती बनी रहेगी और कोई भी जो आप भूलते हैं बार बार उसमें कमी आएगी। नकारात्मक ऊर्जा आप पे हावी नहीं होगी, आलस्य आप पे हावी नहीं होगा, परीक्षा के दौरान आप लापरवाही भी नहीं करेंगे। ये तमाम लाभ इस उपाय से करने से आपको मिल सकते हैं। परीक्षा में आपको अच्छे परिणाम पाने के लिए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए माता सरस्वती की पूजा आपको जरूर करना चाहिए और उनके हाथ में लाल रंग का कलम या आप जो परीक्षा के लिए कलम प्रयोग करना चाहते हैं उन्हें आप जरूर स्पर्श करा के ले जाएं। निश्चित रूप से सरस्वती कृपा आपको मिलेगी। इसके साथ साथ भगवान शिव सूर्य नारायण को भी अर्घ्य दे करके और उन्हें प्रणाम करके परीक्षा के लिए घर से बाहर निकलें तो निश्चित रूप से आपको परीक्षा में शुभ परिणाम मिलेगा। छात्रों को परीक्षा में सफलता प्राप्ति के लिए, निर्णय क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे प्रयोग होते हैं, कुछ ऐसी परीक्षा में सवाल आते हैं जिसका निर्णय तुरंत लेना है, कम समय में है और आपको काम जल्दी करना है। तो ऐसे में माता सरस्वती की कृपा, बुद्धि को प्रबल होना आवश्यक हो जाता है। तो सरस्वती के साथ साथ गणेश जी का भी पूजन करें, उन्हें दुर्वा अर्पित करें, मोदक चढ़ाएं। ये तमाम उपाय करने से विद्यार्थियों को स्मरण शक्ति मजबूत होती है। माता सरस्वती, प्रभु श्री गणेश, इन दोनों की कृपा से आपकी परीक्षा में बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। जीवन में कभी भी किसी भी मोड़ पे आपको ज्ञान की कमी नहीं रहेगी। अपने ज्ञान के दम पे आप अपना पहचान, अपने जीवन में सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। तो पंडित जी ने बताया कि सरस्वती की पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए, लेकिन अब पंडित जी से जानते हैं कि क्या हनुमान जी की भी पूजा अर्चना करने से छात्रों के लिए फलदायी साबित हो सकती है। छात्रों को हनुमान जी की पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए और कौन सा श्लोक का पाठ उनको करना चाहिए। पंडित जी बताइए, हनुमान जी की पूजा अर्चना छात्रों को कैसे करनी चाहिए जिससे वो शुभ अंक परीक्षा में प्राप्त कर सके। देखिए, हनुमान जी की पूजा आराधना का हमारे भारतवर्ष में शुरू से ही परंपरा रही है। खास करके हमने देखा है कि छात्र मंगलवार के दिन हनुमान जी का दर्शन पूजन जरूर करते हैं और ऐसा करने से लाभ भी मिलता है। यदि आप हनुमान जी को प्रसन्न कर लें तो निश्चित रूप से विद्या के, ज्ञान के आप खुद भंडार हो जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी के बारे में कहा गया है कि विद्यावान गुणी अति चातुर। मतलब हनुमान जी भगवान विद्या के देवता हैं, वो स्वयं विद्वान हैं, गुणी हैं और चातुर्य शक्ति से परिपूर्ण हैं। तो जैसा आप पूजा करते हैं, जिस देवता की आप पूजा करते हैं, जैसा आराध्य होता है वैसा उसके भक्त के अंदर भी उन सद्गुणों की जो है वृद्धि होती है। तो यदि आप हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं तो शिक्षा में, ज्ञान में, बुद्धि में, कौशल में, चातुर्य में वृद्धि होगी। क्या क्या करना है? अगर आप व्रत रख सकते हैं तो मंगलवार के दिन व्रत रखें। यदि व्रत रखना संभव न हो तो हनुमान जी की पूजा आप अवश्य करें। आप हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें। हनुमान चालीसा करने से वैसे ही सर्व सिद्धि हो जाती है। ऐसा करने से आपको शिक्षा ही नहीं, शिक्षा के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी सफलता प्राप्त करने में आसानी होगी। मंगलवार के दिन अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब है और पंचम भाव का स्वामी, शिक्षा भाव का स्वामी अगर मंगल है, तो ऐसे में मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाने से मंगल दोष की शांति होती है और जो शिक्षा में बाधा आ रही है वह भी दूर होगी। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में सिंदूर का चोला चढ़ाने से भी आपको लाभ मिलेगा। खास करके विद्यार्थियों को विद्या के अलावा जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी लाभ मिलेगा। छात्रों को शनिवार के दिन छाया पात्र का दान करना चाहिए। छाया पात्र होता है कि कांसे के कटोरे में सरसों का या तिल का तेल दे करके उसमें अपना चेहरा देखते हुए उस छाया पात्र से कहा जाता है, उसे दान देने से भी लाभ मिलता है। जो भी आपके अंदर कोई कमी है या किसी वजह से पढ़ाई मन नहीं लग रहा है, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। आप इसके अतिरिक्त हनुमान जी को प्रसन्न करने के कुछ और आपको उपाय करने चाहिए। जैसे आप अपने घर के ईशान कोण में शांत जगह पर बैठ करके हनुमान जी का एक चित्र या मूर्ति लगा लें। उनके सामने बैठ करके आप कुछ एक समय हनुमान चालीसा या हनुमान जी के मंत्रों का जप करें। नहीं कर पा रहे हैं कोई मंत्र जप, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो केवल आंख बंद करके हनुमान जी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसी कल्पना करते हुए ध्यान करें। क्योंकि यह कोण घर का, यह कमरा घर का ईशान कोण का
सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र होता है, क्योंकि इसे देवस्थान कहा जाता है। ईशान यहाँ के देवता हैं और कहीं न कहीं ऊर्जा का, सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र होता है ईशान कोण। हनुमान जी को लाल रंग के वस्त्र आपको चढ़ाने चाहिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि लाल रंग हनुमान जी को प्रिय माना जाता है। लाल देह लालील से अरुधर लाल लंगूर, मतलब लाल रंग चढ़ाने से, चाहे आप वस्त्र हैं चाहे सिंदूर है, देखेंगे सारी वस्तुएं हनुमान जी को समर्पित होने वाली लाल रंग से संबंधित होती हैं। इससे जहां आपकी आर्थिक परेशानियां दूर होंगी, वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी जो आपकी मनोकामना है वह भी पूर्ण होगी। हनुमान जी के चित्र के समक्ष देसी घी या चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए। लाल रंग के फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए और आप यह उपाय करके निश्चित रूप से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मंगलवार के दिन एक नारियल, जल भरा नारियल उनको समर्पित करके और उन्हें जल तोड़ करके उनके श्री चरणों पर नारियल के जल से अभिषेक करें, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। हनुमान जी को प्रसन्न करने के छोटे छोटे उपाय हैं, ये उन उपायों करके आप हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और छात्रों के जीवन में यदि हनुमान जी कृपा हो जाए तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति विद्यावान और चातुर्य की शक्ति से संपन्न हो जाता है, क्योंकि विद्यावान गुणी चातुर राम काज करिबे को आतो। जो इनकी भक्ति सहित हनुमान चालीसा का पाठ करता है, सुंदर कांड का पाठ करता है, उसे जरूर हनुमान जी कृपा मिलती है। क्योंकि जब आप हनुमान चालीसा कहते हैं तो प्रार्थना में ही कहते हैं कि बुद्धिहीन तनु जान के, कि हे प्रभु मैं तो बुद्धिहीन हूँ, और ऐसी समझते हुए सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देह मोह हरहु कलेश विकार, कि आप मुझे बल दीजिए, विद्या दीजिए, हरहु कलेश विकार। कलेश का अर्थ होता है मानसिक कष्ट, पीड़ा, दुख, संताप। इन्हें एक सामूहिक शब्द को अगर लें तो कलेश कहा जाता है। ये क्लेश किसी प्रकार, हरहु कलेश विकार, मेरे समस्त प्रकार के दुख, संताप, मन, मानसिक कष्ट को, पीड़ा को हर लीजिए, दूर कर दीजिए, क्योंकि हनुमान जी यह करने में सक्षम है। हनुमान अपने भक्तों का हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, छात्र हो, किसी भी जीवन की आप दशा और दशा से गुजर रहे हो, एक बार हनुमान जी के श्री चरणों पर माथा रखिए, उनसे प्रार्थना करिए अपने कल्याण की। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके द्वारा की गई प्रार्थना कभी हनुमान जी अनसुना नहीं करेंगे, खास करके छात्रों को, क्योंकि वह भी एक बहुत अच्छे छात्र रहे हैं। उनके गुरु श्री सूर्य देवता रहे हैं और उन्होंने परीक्षा में जो भी परीक्षाएं श्री सूर्य नारायण उनके लिए वो बहुत सफल रहे। और इस तरह से जो भी छात्र हनुमान जी के सच्ची श्रद्धा और सच्ची निष्ठा से आराधना पूजा करता है, हनुमान जी कृपा से वह जीवन के प्रत्येक परीक्षा में सफल होता है। तो पंडित जी ने आपको बताया कि भगवान की पूजा अर्चना करके कैसे छात्र जो हैं अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं पंडित जी से कि क्या परीक्षा में सफलता के लिए छात्रों को पेन पेपर की भी पूजा करनी चाहिए, और अगर पेन पेपर की पूजा की जाती है तो उसका विधि विधान क्या है, पंडित जी बताइए। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारे यहाँ जो भी ज्ञान है आज के संसार में, जो भी आज हम पढ़ते लिखते हैं, और कहीं न कहीं किताबों में है, किताबों के द्वारा ही ज्ञान आगे जाता है। लेकिन उन किताबों में ये ज्ञान आया कैसे? किताबों में ये ज्ञान हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा किए गए अनुसंधान की वजह से आया। और वो अनुसंधान जब अनुसंधान करने के पश्चात कलम और कागज के माध्यम से एक जगह संग्रहित किया गया, तब वह ज्ञान पीढ़ियों को स्थानांतरित किया गया। कोई भी ज्ञान स्थानांतरित करने के लिए कहीं न कहीं कलम कागज की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए कलम को सरस्वती का स्वरूप माना जाता है। स्याही में माता काली, जो भी मतलब देवी देवता हैं, उनका निवास स्थान समझा जाता है। पुस्तक को कहा भी जाता है माता सरस्वती के स्वरूपा हैं, क्योंकि साक्षात सरस्वती ही उसमें निवास करती हैं। ज्ञान की जो भी वस्तुएं, चाहे पुस्तक हो, कापी हो, कलम हो, इसलिए परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए छात्रों को कलम यानी लेखनी, स्याही, इंक, दावात, इन सब की भी पूजा करने की व्यवस्था दी गई है। क्योंकि आपने देखा होगा दीपावली की रात जब पूजन होता है तो लेखनी का, दवात का पूजन पंडित जी कराते हैं। लेकिन क्यों पूजन करना, कोई कह सकता है अंधविश्वास की विधा है। नहीं, अंधविश्वास नहीं है, यह आपका विश्वास है उस ईश्वर के प्रति जिसने इस सृष्टि को बनाया है, जो इस सृष्टि को संचालित करता है। क्योंकि दो बातें होती हैं, एक तो आप तय कर लें कि यह काम आप स्वयं करेंगे, या यह सोचें कि नहीं मैं सिर्फ माध्यम हूँ, करने कराने वाला स्वयं परमात्मा है जिसने मुझे इस संसार में जन्म दिया। हमारा जो गीता है, जो हमारे शास्त्र का मूल तत्व है, उस शास्त्र में, उस ग्रंथ में स्वयं परमेश्वर श्री कृष्ण इस बात को कहते हैं कि अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मतलब अनन्य भाव से मेरे प्रति श्रद्धा रखो, मेरे प्रति निष्ठा रखो। तुम्हारे योग क्षे मतलब आप तुम्हारे कुशलता अकुशलता की जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हारे समस्त कर्तव्यों का निर्वहन मैं स्वयं करूंगा, और ये प्रभु ने कई बार करके दिखाया है। ऐसे में आप जो कलम या जो आप सामान जो परीक्षा में प्रयोग करने के लिए जा रहे हैं, उस कलम को आप उसमें एक लाल मौली लपेट लें, माता सरस्वती के सामने रख के या दुर्गा के सामने, जिसकी भी आराधना करते हैं उसके सामने उसे रखें, और कलम का एक लेखनी का मंत्र है, बता देता हूँ, उसे नोट कर लें। वह मंत्र आपको बोलना है। लेखनी निर्मता पूर्व ब्राह्मणा परमेष्ठिना लोकानां च हितार्थाय तस्मातं पूजाम्यहम्। मतलब इस मंत्र के माध्यम से मैं आपकी पूजा आवाहन करता हूँ, और आप स्वयं सरस्वती स्वरूपा होकर इसमें विराजमान होइए। जो मैं इससे लिखूँ वह बिल्कुल सच लिखूँ, सही लिखूँ, कोई भी गलत ना हो, कोई अशुद्ध वाक्य न लिखूँ, कोई गलती ना हो मुझसे। आप इसमें इस तरह से स्वरूप विराजमान होइए। मेरे ऊपर कृपा रखिए कि इस कलम की ताकत से मैं कुछ भी गलत ना लिखूँ, जो लिखूँ वह सर्व कल्याण के लिए, मंगल के लिए लिखूँ, मेरा भी भला हो, मेरा भी कल्याण हो, और इससे संसार का भी कल्याण हो। हमारी सनातन संस्कृति का यह मूल मंत्र रहा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस श्लोक पढ़ने से आपको अपनी परीक्षा में सुफल प्राप्त होगा, और जिस कलम से, जिस पेन से आप परीक्षा में लिखेंगे इस मंत्र के साथ आवाहित पेन को, निश्चित रूप से उस परीक्षा में आप कभी फेल नहीं होंगे। आप जितना पढ़ें, मेरी गारंटी है उसी के अनुसार प्रश्न पत्र होगा, वह आपके लिए सहायक होगा। लेकिन ऐसा कदाचित नहीं होगा कि आप बिल्कुल पढ़ें ही ना, केवल पेन को मौली लपेट के मंत्र बोल दें तब का, यह बिल्कुल गलत है। आपको, आप जो मेहनत किए हैं, जो आपने कर्म किए हैं, उसके 100% शुभ फल परिणाम मिलेंगे। इसकी केवल गारंटी है। ईश्वर उन्हीं लोगों की सुनता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। तो आप इस तरह से अपने कलम, अपने कॉपी किताब जो भी आप पढ़ते हैं, आप इसका पूजन करें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आप उस पेन पे आप सिंदूर, रोली, मौली ये लगा दें, लपेट दें। ओम श्री महाकाली स्वाहा भी बोल सकते हैं, या ये मान सकते हैं कि महाकाली की स्वरूपा हैं, माँ सरस्वती की स्वरूपा हैं। क्योंकि एक कथा आती है कि भगवान की कृपा से कालिदास को जो ज्ञान मिला, माता काली की वजह से मिला। तो इसलिए कलम को कहीं कहीं किसी विधि विधान से, चूँकि इंक वाली जो पेन होती है, स्याही जो दवात होती है, उसी काली स्वरूपा माना जाता है। लेकिन आप सिर्फ कलम में मौली लपेटें और माता सरस्वती का ध्यान करते हुए इस मंत्र को बोलें, निश्चित रूप से आपको सफलता परीक्षा में ज़रूर मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पंडित जी ने आज के एपिसोड में बताया कि छात्रों को कैसे भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, कैसे विधि विधान से पूजा अर्चना करके परीक्षा में परिणाम जो है वो अच्छे ला सकते हैं, और साथ ही उनको शुभ परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा उम्मीद करते हैं कि जो छात्र हमारा ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, उन्होंने इस प्रोग्राम को बहुत ध्यान से भी देखा होगा। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। भाग्य चक्र में आज बस इतना ही। आगे के एपिसोड में हम कुछ और विषयों पर पंडित जी से विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आज हमें दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। नमस्कार।